नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, यही धर्म है कि मन संयत हो, यही धर्म है कि मन भगवान में लगे। महाराज, मन अगर भगवान में नहीं लगा तो चाहे कितनी भी छूट छाट दे दो और कितनी भी सुविधाएं दे दो, फिर भी जीव दुखी रहता है। व्यास जी कहते कि नारद, तुम इतने देव ऋषि, लोक लोकांतर में गति करने वाले, आप कुछ भगवत स्वरूप की बातें सुना। नारद जी कहते हैं कि मैं गंधर्व था, श्राप से फिर मैं दासी पुत्र बना। दासी पुत्र भी ऐसा कि एक साधारण दासी, चाहे जिस किसी के घर के काम पे उसको लगा दो। नगर में कोई संत आए थे, एक ब्राह्मण ने देखा कि हम संतों की सेवा नहीं कर सकते, तो हमारे पास पैसे तो हैं, अपने तरफ से किसी दासी को ही लगा दिया। मेरी दासी को संतों की सेवा में लगा दी। मैं 5 वर्ष का था, मां के साथ जाना स्वाभाविक था। संतों के सत्संग में मेरे को जाने का अवसर मिला। सुबह वे ब्रह्मसूत्र उपनिषद की गुप्त रहस्यमय कथाएं करते थे भगवान के तात्विक स्वरूप की, और शाम को कथा वार्ताएं आम आदमी समझ सके ऐसे विस्तारपूर्ण कथाएं वार्ताएं करते थे। भगवान नाम का कीर्तन करते थे। महाराज, जो मैं सत्संग में जाता रहा त्यों मेरे पाप कटते रहे। हरि नाम के कीर्तन से मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ, संतों के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी, मैं संतों की सेवा में भी लग गया। एक दिन संतों ने अपने हाथों से मेरे को प्रसाद दिया। महाराज, संत के हृदय में जो भगवत भाव होता है, भगवत रस होता है, भगवत माधुर्य होता है, वो उनकी आंखों से झरता है, उनकी वाणी से आता है, और उनके हाथों से उन प्रसाद के द्वारा वो वेव्स आते हैं। वे सूक्ष्म परमाणु भक्ति के, ज्ञान के, माधुर्य के, संतों के आते हैं। कभी कोई भाव तो कभी कोई भाव आता, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। महाराज, संत जब गांव से विदा ले रहे थे तो मैं उनके चरणों में पड़ा कि मुझे साथ ले चलो। उन महापुरुषों ने कृपा करके मेरा नाम रख दिया हरिदास। हरिदास, अभी तुम्हारा उम्र छोटा है, अभी प्रारब्ध बाकी है, और मां विधवा है, दासी है, तुम अभी चलोगे मां दुखी होगी, घर में रह के भजन करो। मैंने प्रार्थना किया कि मेरी मां मेरे योगक्षेम की तो चिंता बहुत करती, लेकिन बेचारी दासी है, अनपढ़ है, पराधीन है, और मैं भक्ति करूं तो वो विघ्न डालती है। बोले, भक्ति करने में जो विघ्न डालता है उसका भगवान स्वभाव बदल देंगे, नहीं तो उसका शरीर भगवान बदल सकते। संत मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। मेरी मां गौशाला में जा रही थी, घास में छुपे हुए सांप ने उनको काटा और वो स्वर्गवास हो गई। मैं महाराज था तो छोटी उम्र का, घर में जो कुछ था सत्कर्म करके मैं तो उत्तर की दिशा चलता रहा। छोटे छोटे कस्बे आए, गांव आए, नगर आए, कहीं शहर आए, कहीं बयाबान आए, कहीं जंगल आए, कहीं तड़ाक आए, कहीं नदी आए, कहीं पोखरे आए, तो कहीं सुनसान मरुभूमि आई। ऐसे करते करते महाराज विशाल नगर आए, हस्तिनापुर आदि। उसको लांघते लांघते मैं उत्तर के तरफ पहुंचा। कहीं कंदमूल मिल जाता तो कहीं भूखे रहता। यात्रा करते 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 एक सरोवर के किनारे, महाराज में थका था, सरोवर के किनारे पहुंचा। मैंने हाथ पैर धोए, तनिक जल पिया। महात्माओं ने जो हमें मंत्र दिया था महाराज, मैं वृक्ष के नीचे आसन बांध कर बैठा और भगवान के मंत्र का जाप करने लगा। मेरी विरह भक्ति, भगवान तुम मुझे कब मिलोगे? आप भी कृपा करके कहा करो अपने भगवान को, प्रभु आप मुझे कैसे मिलोगे, आप ही बताओ। आप 2, 5, 10 बार ट्राई करो, फिर अंदर से आवाज आना शुरू होता है, और मुझे बहुत लाभ हुआ। अकेले में कभी कभार उसके लिए रो, संसार के लिए, धन के लिए तो लोभी रोता है, परिवार के लिए तो मोही रोता है, पद और कुर्सी के लिए तो अहंकारी रोता है,
और पीड़ा के लिए तो पीड़ा मिटाने के लिए पीड़ित रोता है, लेकिन तुम जन्म मरण की पीड़ा मिटाने के लिए परमात्मा के आगे लिए रोओगे तो तुम्हारी बंदगी बन जाएगी, भक्ति हो जाएगी। संसारी को हंसने में वो शांति, वो आनंद, वो माधुर्य नहीं मिलता जो भक्त को कभी कभार रोने के बाद भी माधुर्य का अनुभव होता है। भगवान के लिए हंसना भी सार्थक है, रोना भी सार्थक है, नाचना भी सार्थक है, चुप रहना भी सार्थक है। भगवान के लिए जो कुछ करते हो सब सार्थक है, और मिथ्या संसार के लिए और अहंकार के लिए जो भी कुछ करते वो निरर्थक हो जाता है। नारद जी कहते, महाराज मैं भगवान की विरह भक्ति में आंसू सार रहा था। महाराज मैं जप करते करते खो गया और मेरे को एक प्रकाश देखा, आकाशवाणी हुई, हे पुत्र खेद है कि अभी मैं तुझे नहीं मिल सकता हूं, तेरे कषाय परिपक्व नहीं हुए, अगले जन्म में मैं तुझे अपना खास व्यक्ति बनाऊंगा, पार्षद बनाऊंगा, और तू मेरे स्वरूप का ज्ञान भी पाएगा, लोक लोकांतर में तेरी गति होगी। महाराज मैं तो दासी का पुत्र था, मेरी उम्र छोटी थी, जाति छोटी थी, मेरी पढ़ाई नहीं थी, कुलहीन, जातिहीन, उम्रहीन, बुद्धिहीन, बलहीन, फिर भी मुझे सत्संग में जाने का अवसर मिला। महाराज ये सत्संग ने मेरे जीवन में 3 तार ऐसे दे दिए। एक तो मेरे अंदर श्रद्धा का संचार हुआ, दूसरी बात मुझे संतों का कृपा प्रसाद मिला, और तीसरी बात भगवान की भक्ति मिली। कहां तो दासी पुत्र, उम्र छोटी, जाति छोटी, मति छोटी, गति छोटी, फिर भी इन 3 तारों ने महाराज आप जैसे महापुरुषों के आगे भी मुझे पूजनीय बना दिया। ये सत्संग की महिमा है महाराज। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग। शास्त्र कहता है, ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न वै, योगिनां हृदये न वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ नारद, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ नारद, लेकिन जहाँ मेरे भक्त और संत हरि कथा कीर्तन करते हैं, मेरा ध्यान सुमरण करते हैं नारद, मैं वहां अवश्य होता हूं। हे नारद, मरने के बाद तो कोई बिरला परम भक्त वैकुंठ में आ सकता है, लेकिन जहां मेरे संत और भक्त बैठते हैं वहां तो जन साधारण का हृदय भी वैकुंठ की शांति से, वैकुंठ के सुख से पावन होने लगता है। मति अकुंठित होती है तो आदमी राग द्वेष में फंसता है, और मति विशाल होती है तो वैकुंठ जैसा हृदय में सुख होता है। ये टांग खींचना या लड़ना झगड़ना ये मति की कुंठितता का फल है। जब कथा कीर्तन सुनते हैं तो फिर इतना झगड़ा नहीं होता है, सासू बहू हो चाहे भाई भाई हो। जितना जितना मति विशाल उतना उतना संकीर्णता कम, जितना जितना संकीर्णता कम उतना उतना दुख, तनाव और परेशानी कम। हे नारद, विरला कोई जोगी गिरी गुफा में समाधि लगाता है, भंवर गुफा में या तो हृदय गुफा में आता है। भंवर गुफा भ्रुकुटी के ऊपर की यात्रा करने वाले लोग भी देर सवेर हृदय गुफा में आते, तभी उनको आनंद का, रस का, माधुर्य का अनुभव होता है। लेकिन नारद, जहां मेरे संत और भक्त हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि ध्यान करते हैं, वहां तो साधारण व्यक्तियों के हृदय में भी
वो भक्ति का, हरि नाम का, वैकुंठ का सुख प्रकट होने लगता है। नारद, हे नारद, कभी मैं गोलोक में न मिलूं, साकेत लोक में भी न मिलूं, तो तू मुझे संतों की सभा में जरूर मिल सकता है। वहां मैं साधारण से साधारण अंतःकरण में ज्ञान रूप से, भक्ति रूप से, प्रेमा भक्ति स्वरूप से, आनंद रूप से मैं अवश्य प्रकट होता हूं। गजानन महाराज श्लोक लिखते जाएं और व्यास जी महाराज श्लोक बोलते जाएं। गजानंद भगवान ने कहा कि बीच का समय मेरा व्यर्थ जाता है। जो प्राणी समय का सदुपयोग करता है वही महान होता है। गणपति भगवान ने समय को व्यर्थ जाने देने के कारण व्यर्थ न जाए, इसलिए व्यास से कहा कि तुम बोलो, मैं लिख देता हूं, फिर दूसरा श्लोक बोलते, उसके बीच मेरा समय बचता है, समय का दुरुपयोग न हो। महाराज, व्यास जी ने युक्ति खोजी कि महाराज, मैं जब कृष्ण चरित्र देखता हूँ, श्लोकबद्ध करके बोलता हूँ और आप लिख लेते हैं, फिर दूसरा श्लोक आए, उसके बीच जो समय बचे तो मेरे बोले हुए श्लोक को आप जांच करते जाइए, चेक करते जाइए। श्रीमद् भागवत की विशेष एक विशेषता है कि भागवत के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद है। पूरा भागवत अपने आप में पूर्ण है। भागवत का एक एक स्कंद अपने में पूर्ण है। भागवत का एक एक अध्याय अपने में पूर्ण है। भागवत का एक एक श्लोक अपने में पूर्ण है और भागवत का एक एक वचन अपने में पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चर्चा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से ओतप्रोत है। कहावत है कि अपने वचन, दूसरों को दी हुई प्रतिज्ञा को आप देखो। वचन देने में जल्दबाजी न करो, लेकिन दिया हुआ वचन निभाने में देर न करो। अपने विचारों पर नियंत्रण दृष्टि रखो। अपने चरित्र का अवलोकन करें, अपने कार्यों की ओर देखें और हृदय में झांकते रहिए। आप जरूर महान बनेंगे। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर्स, वॉच योर एक्शंस और वॉच योर हार्ट। हम अपने स्वामी आप बने, नहीं तो दुनियादार हमारे स्वामी बन जाएंगे। दुनियादार स्वामी बने उसकी अपेक्षा एक नाथ ज्ञानेश्वर समर्थ जैसे को जो स्वामी बना लेता है वो भी तर जाता है। अपने जीवन में ज्ञान का आधार, प्रेम जब पैसों में फंसता है तो लोभ बनता है, प्रेम परिवार में फंसता है तो मोह बनता है, प्रेम शरीर में फंसता है तो सेक्स बनता है, काम बनता है, और प्रेम जब परमात्मा के नाते चलता है तो परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। हरि हो जहाँ शराबी हो, जुआरी हो, परस्त्रीगामी हो, ऐसी जगह में कलयुग को रहने की आज्ञा दी परीक्षार्थ ने। लेकिन जहाँ कथा कीर्तन हो, हरिस्मरण हो, ध्यान भजन हो, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं रहता, कलयुग की दाल नहीं गलती। कलयुग मतलब कलह युग, भाई भाई का कलह, पति पत्नी का कलह, मित्र मित्र का कलह, कार्यकर्ता कार्यकर्ता का कलह, सेठ नौकर का कलह, ये कलयुग का प्रभाव है। जब भगवान से विमुख होते हैं तो कलयुग का प्रभाव हमें नोचता है। जब कलयुग का प्रभाव नोचने लग जाए तभी भी भगवान स्मरण करें तो घर का कलह बंदगी में बदल जाएगा। हरि हो
एक माई ने टेलीफोन किया डॉक्टर को, डॉक्टर डॉक्टर हेलो डॉक्टर, मैं फलानी मैम साहब बोल रहे हूँ, प्लीज यू कम सुन एज यू कैन। डॉक्टर जल्दी आओ जल्दी आओ। डॉक्टर ने कहा मैडम क्या प्रॉब्लम है? बोले वेरी बिग प्रॉब्लम, जल्दी आओ। लेकिन मैडम क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या क्या लाऊं? बोले बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर, मैं परेशान हो गई हूँ, तुम अभी पूछ रहे हो, प्लीज कम सुन डॉक्टर, बहुत जल्दी आओ। बोले मैडम थैंक यू, मैं जानता हूँ जल्दी आना है, लेकिन किसको प्रॉब्लम है? लेडीज को प्रॉब्लम है कि जेंट्स को प्रॉब्लम है कि चिल्ड्रन को प्रॉब्लम है? बोले नो लेडीज प्रॉब्लम, नो जेंट्स प्रॉब्लम, नो चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स, माय डॉग्स प्रॉब्लम्स, मेरे कुत्ता को प्रॉब्लम हो गया है, जल्दी आओ। बोले व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोले मेरे कुत्ते ने पेट्रोल पी लिया और घर के चक्कर काटता है, खूब घूमता है, चारों तरफ बाउंड्री के घूम रहा है, पेट्रोल पी गया गलती से। डॉक्टर ने कहा लेडी मैं टेलीफोन रखता हूं, पेट्रोल खत्म होते ही वो चुपचाप बैठ जाएगा। ऐसे ही हमारे मन ने कलयुग का पेट्रोल पी लिया है और भगवान का जप करो तो चुपचाप मन बैठ जाएगा, हरि नाम का कीर्तन करो फिर चुपचाप मन बैठ जाएगा, नो प्रॉब्लम। हरि हो निर्धन भी दुखी है और धनी भी बेचारे विदेशों में हमने बहुत दुखी देखे। कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन से टेंशन में दुखी है, कोई सत्ता के लिए दुखी है तो कोई सत्ता के संभालने के चक्कर में दुखी है, सत्ता चली न जाए उस चक्कर में दुखी है। कोई पुत्र के लिए दुखी है तो कोई पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति के लिए दुखी है तो कोई पति से दुखी है, कोई बच्चों के लिए दुखी है तो कोई बच्चों से दुखी है, कोई मित्रों के लिए दुखी है तो कोई मित्रों से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, संसार का दृढ़ चिंतन करने से राग और द्वेष प्राणी को खोखला बना देता है। बाहर से चाहूं और उसके सिक्योरिटी में हथियारबंद व्यक्ति होते, महीने भर का नहीं, साल भर का नहीं, जीवन भर का खाने का सामान होता है, फिर भी व्यक्ति सोचता कि मेरा क्या होगा। उन पक्षियों को देख के किलहोल करते हैं, जिस डाल पर बैठे घड़ी भर के बाद कौन सी डाल पे बैठेंगे उन्हें पता नहीं, अभी खाया कि नहीं खाया घड़ी भर के बाद कहाँ मिलेगा उन्हें पता नहीं, फिर भी आनंद से जी लेते हैं। लेकिन मनुष्य प्राणी है कि रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्यास है, उसके अधिकार की प्यास उसे जगाती रहती है, झकझोरती रहती है। नौकरी मिल गई फिर क्या, धन मिल गया फिर क्या, सत्ता मिल गई फिर क्या, सब मिल गया आखिर क्या, आखिर तो मौत खड़ी है, बुढ़ापा सामने खड़ा है, सब छूट जाएगा फिर दुख। नहीं नहीं, दुख की चक्की में पिस मरने के लिए मनुष्य जन्म नहीं हुआ है, कर करा के खाली हाथ जाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। मनुष्य जन्म मिला है, क्रिया शक्ति है तो तुम ऐसा करो कि करने का राग मिट जाए और करने की सत्ता जहां से आती है वह परमात्मा तुम्हारे दिल में प्रकट हो जाए, वह आनंद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए, वह माधुर्य तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए, वह सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। तुम्हारे को इसीलिए मनुष्य जन्म की मति मिली है। पेट भरने के लिए इतनी सारी बुद्धि की जरूरत नहीं है, पेट भरने की बुद्धि तो खटमल को भी है, मच्छर को मकोड़ों को भी है। बच्चे पैदा कर लिया, पेट भर लिया, संग्रह तो चूहा भी कर लेता है। तुम्हारी बुद्धि का फल इतना ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का फल है बुद्धि योग। कई करोड़ों लोग बुद्धू होते, उनसे बुद्धिवान को मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन बुद्धिवान को बुद्धि का वाह रहता है, बुद्धि की हवा रहती है कि आई एम समथिंग।
उनसे श्रेष्ठ है बुद्धिजीवी। जरा जरा बात में अपना अहम नहीं लाते हैं, झुकते हैं, नम्र होते हैं, सज्जनता होती है। बुद्धिजीवियों को धन्यवाद है, लेकिन कृष्ण उन बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी तक महदूद रखना नहीं चाहते। बुद्धिजीवियों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमानों के लिए कृष्ण कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। बुद्धिजीवी बुद्धि बेच बेच के सुविधाओं में जी लेता है, लेकिन जितना अधिक सुविधाओं में जिया उतना ही असुविधा, उतना खतरा पैदा करती है, डर पैदा करती है। लेकिन बुद्धि योगी सुविधाओं का भी उपयोग कर लेता है और असुविधाओं के सिर पर पैर रखता हुआ आनंद से जीता है। जीवन के बंधनों से वो मुक्त होता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे राजा जनक, राजा राम और कृष्णचंद्र, अश्वपति और राजा भोज, रानी मदालसा और कई महापुरुष जीवन मुक्त होकर जिए। इसीलिए हम लोगों को भी अपनी बुद्धि का पूरा सदुपयोग करना चाहिए। जीते जी मुक्ति का अनुभव। बड़े शर्म की बात है कि मनुष्य जन्म पाकर दुखी, चिंतित और भयभीत रहे। दुखी, चिंतित, भयभीत और परेशान तो वे रहे जो निगुरे हैं, जिनके माई बाप मर गए हैं। तुम्हारा माई बाप तो तुम्हारा पिया परमात्मा तुम्हारे साथ है और गुरुओं का ज्ञान तुम्हारे पास है। उस ज्ञान का आदर करें। वंदे कृष्णम जगत गुरु। श्री कृष्ण तुम्हें आनंदित, आत्मतृप्त करने की कला बताते हैं। अगर कृष्ण के स्वरूप में तुम टिक जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा आत्मा और कृष्ण का आत्मा दो दिखते थे, दो नहीं है। मैं और मेरा मालिक, मैं और मेरा अल्लाह दूर दिखते थे, लेकिन दूरी बेवकूफी की थी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय क्षीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की ग्रंथि का भेदन हो गया, गांठ खुल गई। ना समझी की गांठ खुल गई सत्संग के द्वारा, सतगुरु की कृपा के द्वारा। ए तालबे मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख। और अपने दिल की ओर देखेगा तो तुझे पता चलेगा तू कितना धनवान है। इस जगत का धन तो कोई माना नहीं रखता है, लेकिन कुबेर और इंद्र का धन भी तेरे आत्मधन के आगे कोई बड़ा प्रभाव नहीं रखता। राजा जनक के गुरुदेव अष्टावकर जनक को कहते हैं कि जनक, यत पदम प्रेप्सवो दीनाः शक्रादय सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। जिस आत्मधन को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है, ऐसा आत्मधन पाकर मनुष्य देह में योगी अभिमान नहीं करता। यह भी आश्चर्य है, वह आत्मधन तुम पा सकते हो। जो धन मौत नहीं छीन सकती है, इनकम टैक्स का डर नहीं जिस धन के लिए, और जिस धन को पाने के बाद शत्रु भी मित्र होने को उत्सुक होते हैं। बाह्य धन मिलता है तो अपने भी भीतर से ईर्ष्या करने लगते, लेकिन आत्मिक धन अगर साथ में है तो पराये भी भीतर से स्नेह करने लगेंगे। ऐहिक धन की मना नहीं है। ईसाईयत में और हिंदू धर्म में एक बात का फर्क समझ लेना। ईसाईयत कहती है कि धनवान ईश्वर के द्वार से, ईश्वर की उस करुणा कृपा की खिड़की से पसार नहीं हो सकता है। सुई की पांख से हाथी, ऊंट निकल जाए तो संभव है, लेकिन धनवान भगवान के दरबार से पसार नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं हो सकते। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि भगवान कि वे लाड के पुत्र हैं जो धनाढ्य होते हुए भी नम्र है, दानशील है, बुद्धि योगी है। ऐसे धनाढ्य तो भगवान के लाड के पुत्र हैं, हिंदू धर्म ने कहा, और गीता इसका प्रमाण है।
शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते है अथवा योगी नामे वो कुले भवती धीमताम। मैं अपने प्यारे शिष्य प्यारे भक्त को योग अभ्यास करता करता आधे में उसकी यात्रा हो गई है, स्वर्ग आ गया, ब्रह्मलोक आ गया, बाद में उसको मैं श्रीमान के घर अथवा किसी योगी के घर, नहीं तो किसी श्रीमान बुद्धिमान के घर उसको जन्म देता हूं। जैसे बुद्ध को भेजा सम्राट के घर, मेरे को भेजा नगर सेठ के घर। जयराम जी की, जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो अगर सेठों के प्रति भगवान को एलर्जी होती तो अपने प्यारे भक्तों को सेठों के घर नहीं भेजता। हिंदू धर्म की एक विशेषता व्यापकता है और सब मजहबों के प्रति मैं आदर करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन समझने के लिए तो बुद्धि का आदर हिंदू धर्म ने बहुत किया। कुछ धर्म होते हैं करुणा प्रधान, वो अच्छा है, सुंदर है। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, ईसाई धर्म में प्रार्थना की प्रधानता है। हिंदू धर्म में प्रार्थना तो है, श्रद्धा माना यकीन तो है, अहिंसा की जगह भी है और करुणा भी कहता है हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू धर्म कहता कि हित की प्रधानता, इस जीवात्मा का परम हित किसमें है। अगर तुम्हारा भोजन करने में हित है तो भोजन करिए, और उपवास रखने में हित है तो उपवास करिए। समाज का हित अगर उदारता में नम्रता में है तो करिए, लेकिन समाज में अगर अति क्रूर व्यक्ति हो गए और उनके आगे आप नम्र होएंगे तो क्रूर आदमी आपका दुरुपयोग करेंगे। महापुरुषों के आगे नम्रता आपका सद्गुण हो जाएगा और स्वार्थी दुष्टों के आगे आपकी नम्रता का वो दुरुपयोग करेंगे। अगर दुर्योधन है तो अर्जुन तो तीर कमान उठा, शाकुनी के सामने तेरा झुकना अधर्म हो जाएगा और महापुरुषों के आगे न झुकना तेरा अधर्म हो जाएगा। महाराष्ट्र का विजापुर आप लोग तो जानते ही हैं, शोलापुर से 90 किलोमीटर दूर। विजापुर नरेश के पास शिवा का पिता शिवा को ले गए। बेटा ये सम्राट है, सिर झुका, प्रणाम कर, ये अन्नदाता है। शिवा ने प्रणाम तो नहीं किया, सिर तो नहीं झुकाया, लेकिन आंख की पलकें भी नहीं झुकाई। पिता घबराए, जहां पना बालक है, नादान है, गुस्ताखी माफ हो, मैं इसे घर ले जाता हूं, समझाऊंगा, दूसरी बार आपकी सेवा में पेश करूंगा। बेटे को बाप ले आया घर। बेटे को मां ने संस्कार दिए थे और शिक्षक कौंडिन्य आदि ने, अच्छे अच्छे शिक्षकों ने उनमें दिव्य भारतीय संस्कृति का ज्ञान का संचार किया था। शिवा के पिताजी शिवाजी को कहते, बेटा बीजापुर के नरेश को तूने प्रणाम क्यों नहीं किया, वो तो अन्नदाता है, अपने राज्य का राजा है। 12 साल का शिवा कहता है कि पिताजी, जो लोगों का शोषण करके औरतों पर औरतें रखे और ऐश आराम करे, वो हमारे प्रजापालक कैसे हो सकते। पिताजी मेरा सिर तो झुकेगा माता पिता गुरु और तुलजा भवानी के कदमों में, इन पामरों के आगे मेरे आंख भी नहीं झुक सकती। और वही शिवा जब समर्थ की दीक्षा पाता है तो उसमें और 4 चांद लगे। शिवा निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। शिवा मैं निगुरा तो नहीं छोड़ूंगा तुझे, लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं। मैं तुझे कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते हुए भी तू सन्यासी के सुख को पाले, कर्म करते हुए भी तू सन्यासी की ऊंचाई को छू ले, कर्म करते हुए भी तू राजा नहीं महाराजाओं के अनुभव को अपना अनुभव बना ले। शिवा मैं वो दीक्षा दूंगा तुझे।
धन्य है समर्थ रामदास की दृष्टि और मति, और धन्य है समर्थ रामदास के कदमों में अपने को नेछावर करने वाले शिवा की मति को। गुरु जी के चरणों में अपनी पकड़ अकड़ रखना उचित नहीं। जो गुरु जी आपकी आज्ञा, जिसमें मेरा हित होगा वही सतगुरु करेंगे। कर्म संन्यास की दीक्षा मिली। दीक्षा का अर्थ है दी माना जो सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, यश और सफलता देने का सामर्थ्य रखते। क्षा का मतलब है जो दरिद्रता, पाप, ताप, दुख, उद्वेग मिटाने के लिए तत्पर है। दुख, दारिद्रता, पाप, ताप, दीनता, हीनता मिटाने की तत्परता, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ओज देने का सामर्थ्य, अर्थात शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा। शिष्य दुख, दरिद्रता और अज्ञान मिटाने को उत्सुक और गुरु उसको सुख, संपत्ति और वैभव के, परम आत्म वैभव के दान को देने के लिए तत्पर। ऐसे दो आत्माओं के मिलन को दीक्षा बोलते हैं। ऐसा नहीं अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरा चेला मैं तेरा गुर्र, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। इसको दीक्षा नहीं बोलते। जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखलापन तो उसको खटकेगा, अगर बुद्धिमान है तो। और जिसके जीवन में दीक्षा है उसके पास चाहे बहुत कुछ है चाहे बहुत कुछ कम है, फिर भी उसको एक तृप्ति का अनुभव होगा, क्योंकि दीक्षा से वह तृप्ति होती है कि पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। दीक्षा वह ताकत रखती कि सुख में डूबने नहीं देती है और दुख में दबने नहीं देती। सुख और दुख के सिर पर पैर रखकर सत शिष्य नृत्य करता हुआ उस नारायण के अनुभव में पावन हो जाता है। शिवा को दीक्षा दी गुरु जी ने। दीक्षा 3 प्रकार की होती है। मंत्री दीक्षा, शांभवी दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को 5वें दिन शांभवी दीक्षा दी, दृष्टि बरसाई। कथा सुनाते सुनाते अपनी दृष्टि के, बहुत उन महापुरुषों की दृष्टि में बहुत सामर्थ्य होता है। 3 प्रकार की हंसी होती है। एक साधारण हंसी, ठाका मार के हंसते हा हा हा। दूसरी मुस्कुराते हैं, स्मित करते हैं, ठाका नहीं लगता लेकिन गालों में, मुंह में मुस्कुराहट का पता चलता है। पहली हंसी से दूसरी हंसी उत्तम मानी जाती है, लेकिन तीसरी हंसी होती है योगियों की। वो निगाहों से ऐसी हंसी बरसा देते हैं कि लाखों लाखों हृदय शांति और आनंद और माधुर्य का अनुभव करते हैं। ऐसी निगाहों की हंसी के धनी थे भगवान कृष्ण। बंसी का निमित्त करके एक निगाह डाल दिया, बस जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। सतपात्र बस उस दृष्टि मात्र में तृप्ति का अनुभव करते और उन्हीं के हो जाते हैं। ऐसी निगाहों की हंसी थी रामकृष्ण के पास, और नरेंद्र को दीक्षा देते समय जरा निगाह की हंसी फेंक दी। तार्किक नरेंद्र सदा सदा के लिए रामकृष्ण का हो गया। ऐसी होगी सामर्थ्य हंसी की, निगाहों की हंसी की सामर्थ्य होगी समर्थ रामदास में, और शिवा पर एक निगाह डाल दी, शिवा नतमस्तक हो गया। गुरु की प्रसन्नता, जैसे आपका पावर हाउस आपके घर लाइट भेजे तो कुछ उसको साधन चाहिए, वायर चाहिए, वायरिंग चाहिए, चाहे सोने की, तांबे की, एल्यूमिनियम की हो, चांदी की वायर हो, लेकिन वायरिंग चाहिए। ऐसे गुरु की कृपा के लिए कुछ थोड़ा कोई निमित्त चाहिए। प्रसाद हो, स्पर्श हो,
वचन हो, कुछ निमित्त चाहिए। गुरु ने दीक्षा तो दे दी, मंत्री दीक्षा दी, दृष्टि की दीक्षा, शांभवी दीक्षा दी। स्पर्श दीक्षा के लिए गुरुजी ने इधर उधर देखा, फल फ्रूट नहीं, कोई बात नहीं, उठाकर एक अंजलि मिट्टी की दे दी, एक खोबा भर के शिवा को मिट्टी का दे दिया। शिवा ने अपने वस्त्र के पल्लड़ में बांधी गठड़ी। अरे वो अंबादास बोले आना जरा, वो घोड़ा है ना, उसकी लीद ही ले आओ। घोड़े की लीद लाए। लीद के तगारे में से समर्थ ने लीद का चुल्लू भर के शिवाजी को प्रसाद के रूप में दे दिया। शिवा ने लिया, नारियल पड़ा था, दोनों हाथों में उठाकर समर्थ ने उनको दीक्षा के प्रसाद रूप में दिया। शिवाजी ने तीनों चीज लेकर मां के चरणों में प्रणाम किया, मां के पास गए और मां, हे पुण्यशीला, गुरुदेव ने मिट्टी दी है, अब ये प्रसाद में दिया है, गुरु की चीज है तो प्रसाद है। चित्त की प्रसन्नता को प्रसाद बोलते हैं, चित्त की दुआ को, आशीर्वाद को किसी वस्तु के द्वारा भेजना, इसको प्रसाद बोलते हैं। इंद्र बड़ा अपना जन्मदिन मनाने के लिए बड़ा यात्रा में धूमधाम से जा रहा था। ऐरावत पर बैठकर सामने से गुरुजी मिले और गुरुजी ने अपना हार उतार के इंद्र को दिया। इंद्र के हाथी की सूंड में भराया, इंद्र के हाथी ने इंद्र की ओर किया, इंद्र ने हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने चलते चलते वो अपने सिर का हार उठाकर अपने पैरों तले कुचल डाला। गुरुजी को कृपा, गुरुजी को पता चला कि मेरी दी हुई प्रसादी का इंद्र ने आदर नहीं किया, अपितु ऐरावत के द्वारा अपमान करवा दिया मेरी प्रसादी का। गुरुजी के हृदय को ठेस लगी। शत्रु समझ गए कि इसके गुरु रूठे हैं। दैत्यों ने धावा बोल दिया और इंद्र बुरी तरह बेहाल हो गया, दर दर की ठोकरें खाने लगा। आखिर भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने कहा कि भगवान रूठे तो गुरु है, लेकिन गुरु रूठे तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कबीरा वे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। खूब गिड़गिड़ाया इंद्र, तेजोहीन हो गया इंद्र। शत्रु ने देखा कि गुरु रूठे हुए, बस अब तो इसका पुण्य प्रभाव और यश और सफलता तो डिम हो गई। शत्रु उनको सताने लगे। आखिर खूब गिड़गिड़ाया, तब भगवान नारायण ने उपाय बताया। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा, वह आत्मवेता गुरु है, साक्षात्कारी गुरु है, उनके चरणों में भेजा। और जब उन्होंने गुरु पद स्वीकार किया और इंद्र को कहा कि दधीचि ऋषि के आश्रम में जाओ और उनको रिझाओ और वो ब्रह्म तेज वाली अस्थियां मिलेगी, तब ये राक्षस निस्तेज होंगे। कहने का तात्पर्य है, गुरु कृपा सूक्ष्मतम चीज है और किसी वस्तु के द्वारा प्रविष्ट करा के गुरु हमको देते हैं। मां जानती थी, मां ने कहा कि बेटा ये मिट्टी नहीं है, ये तो समर्थ की कृपा है। शिवा ये मिट्टी है, तू महीपति बनेगा। शिवा सोच नहीं सकता कि मां मैं महीपति, मेरे पिता तो छोटे से दरबारी और मैं राजा बनूंगा। बोले हाँ बेटा, गुरु के संकल्प में ईश्वर का संकल्प होता है। भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हो वही। बिरला वाले साधारण धंधा व्यापार करते थे। ऋषिकेश में काली कमली वालों का जगह है, एक संत विशुद्धानंद, अभी उनका देह नहीं है। काला कंबल ओढ़े रहते थे और विनम्र इस बिरला परिवार के अगुओं को देखा, थोड़ा सेवा आदि करते थे। दो बात कह दी कि लो ये ऐसा ऐसा करना, और जब तक तुम्हारे कुल में दान और धर्म रहेगा तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम बढ़ते ही जाओगे। अभी तक बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर कम हो गया तो फिर बढ़ने में बिखराव आ जाता है। गुरुओं का संकल्प महाराज, ईश्वर का संकल्प और गुरुओं का संकल्प अभेद दीवालों को भेद के चला जाता है।
अभेद अंतःकरण को, अभेद विकारों की परतों को भेद कर गुरु दीक्षा प्रविष्ट हो जाती। मैं घर में था तब मैं कथा में जाता था, सुनने को जाता था। मैंने एक बार कथा में सुना कि महापुरुष अगर आ जाए अपनी मौज में तो एक ही मिनट में हजारों आदमियों को अपने आत्मा की झलक का अनुभव करा सकता है, पर्चा दे सकता है। बात तो उस समय सुन ली, जब वो संत पधार गए हमने मनन किया, सोचा कि महापुरुष झूठ क्यों बोलेंगे, संत झूठ क्यों बोलेंगे। झूठ दो प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं, एक तो जिसको कुछ लेना है, स्वार्थ है, वो झूठ बोलेगा, और दूसरा जो डरपोक है वो झूठ बोलेगा। उस संत को हमसे क्या लेना है और वो हमसे डरेंगे भी क्यों। लेकिन उनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मेरी मति की कमी है। एक मिनट में 1000 आदमी को वो आत्मिक अनुभव करा सकते, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, जाए आए सूक्ष्म शरीर के सामर्थ्य से तभी भी 1000 व्यक्तियों के अंदर जाए आए तभी कम से कम आधा मिनट तो लगेगा, 500 मिनट तो चाहिए। और वो एक मिनट में योगी चाहे तो 1000 आदमियों को आत्म झलक का स्वाद चखा सकता है। इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं खूब घूमा, साधु बाबा बना, कई मतों में, मजहबों में, पंथों में इधर उधर खूब घूमा। आखिर नैनीताल के जंगल में एक महापुरुष मिले। उनकी दृष्टि का स्मित ऐसा था कि मैं बिन शर्ती उनका शरणागत हो गया। और आज नहीं तो कल वो अनुभव मुझे होगा, इस आशा से हम चलते रहे। और मिल गई वो कुंजी। हम एक कमरे में बंद हो गए, 40 दिन तक कमरे में रहे, मौन रहे। जब भूख लगे थोड़ा दूध पी लेना, थर्मास में दूध रख लेते थे। 37 दिन के अंदर मुझे उस सच्चाई का अनुभव हुआ। मेरे पास 1000 आदमी तो नहीं थे, लेकिन जितने भी आते थे दर्शन करने को उनको बिठाया और किया मैंने प्रयोग। और उन लोगों को उस आत्म झलक का जो स्वाद आया, उसमें के कोई शंकर विलास होटल का मालिक था, वो शिवानंद स्वामी होकर आश्रम में बैठा है। कोई कपड़े वाला चंदीराम सेठ था, वो महंत चंदीराम होकर बैठा है। कोई शंकर भाई था, वो घर में आता है और आश्रम में भी आता है। उनका जीवन परिवर्तन हो गया। वो झलक केवल 1 मिनट की, उस परमात्मा की झलक। जब 25 पर हम सफल हो गए तो फिर 50, 100, 200 पे। अभी तो शिविर में 2-2 हजार पर भी कर लेते। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल, मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मैं कथा कहूंगा शिवाजी के प्रसाद की। बेटा तू महीपति होगा। माँ अच्छा मिट्टी मिली में महीपति होऊंगा, लेकिन घोड़े की लीद दिया है प्रसाद में, गुरुदेव ने दिया है। बोले बेटा तू जब शत्रुओं से भिड़ेगा, राजा होता है तो उसके शत्रु भी होते हैं, और शत्रुओं से भिड़ेगा तो तेरी रक्षा, गुरुदेव की कृपा और जगह तो तेरी रक्षा करेगी। लेकिन और जब चारों द्वार बंद हो जाएंगे तो घोड़े के द्वारा भी गुरुदेव की कृपा तेरी रक्षा करेगी, तेरे प्राणों की रक्षा करेगी। आपने तो सुना होगा, शिवाजी के साथ धोखाधड़ी करके किले में पहुंचा दिए गए शिवाजी। अब शिवाजी की घोड़ी को शिवाजी ने ऐसा दौड़ाया कि शिवाजी की घोड़ी किला कूद गई। किसी भी सरकार की घोड़ियां मर गई क्या? वो तो किला कूदवा के दिखाए, नहीं कूदती। तो मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की कृपा, घोड़ी के द्वारा किला कूद गई और शिवाजी की रक्षा हो गई। ये गुरु का संकल्प देखो। माने का वत्स। तीसरी बात, गुरु ने नारियल दिया है, तू राजा बनेगा, तेरे इर्द गिर्द चाटुकारी तभी चलेगी, तेरे में सामर्थ्य भी रहेगा, गुरु कृपा है तो तू संयमी भी रहेगा। सांबाजी ने अगर समर्थ जैसे गुरु के पैर पकड़े होते तो सांबाजी फिसलते नहीं विकारों में। जयराम जी के शिवाजी ने गुरु के चरण पकड़े थे। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवी देवता भी कर लेता, लेकिन परम मंगल तो सदगुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। शिवा तेरे को गुरुजी ने नारियल दिया है, तू सफल होगा और कोई कुछ ऐसे कार्य करेगा, कामकाज
जिससे तेरा अहंकार तुझे कहे कि देखो मैं नहीं होता तो इनका क्या होता, उस समय गुरु की कृपा तेरे अहंकार को नियंत्रित करेगी। कोई गढ़ बना रहे थे, अकाल पीड़ित लोगों के लिए सहायता का कार्यक्रम था। शिवाजी साइड पे आए, हजारों मजदूर लगे हैं, सैकड़ों सुथार लगे हैं, सैकड़ों कारीगर लगे हैं। शिवा को हुआ कि देखो, अगर खजाना खुला न रखता और ये गढ़ नहीं बनवाता तो इन बेचारे गरीबों को रोजी नहीं मिलती। इस प्रकार के भाव शिवा में आने लगे। एक दिन समर्थ आए, शिवबा ये चट्टान तो तोड़वाना। शिवाजी का इशारा मात्र, धा 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 धा, मजदूर लग गए, चट्टान के 2 टुकड़े हुए। उसमें से मेढक निकला, थोड़ा सा पानी निकला और मेढक के मुंह में खुराक। समर्थ ने कहा इसको भी तू ही पहुंचाता है ना। शिवा को लाइट हुई कि गुरुदेव समर्थ, जय जय समर्थ, आपके चरणों में प्रणाम है, मेरी बड़ी भारी गलती, अपना अहंकार कैसे धोखा दे रहा था, समर्थ की कृपा से शिवाजी जान गए। आपके जीवन में ईश्वर विश्वास बहुत सारी मुसीबतें, विघ्न और बाधाओं को दूर करने की अद्भुत व कुंजी है, ईश्वर विश्वास। दूसरी बात है आपके जीवन में हर हाल में मस्त रहने की कला। एक सेठ था, उसकी नौकरानी भागती हुई आई कि सेठ जी 9 लाख वाला हार खो गया है। उस समय 9 लाख बड़े होते थे। बाबा बाबा 9 लखे जो हार विञा जीवा है। सेठ सगुरा था, उसके साथ उसका संबंधी बैठा था, व्यवसायी बैठा था। सेठ ने स्मित बरसाते हुए कहा चलो अच्छा हुआ, भला हुआ। व्यवसायी देख रहा है। नौकरानी चली गई। आधा घंटे के बाद नौकरानी नाचती, गुनगुनाती, खिलखिलाती, हंसती हुई आई कि सेठ जी बाबा बाबा हार लभीव्यो, हार लभीव्यो। हार मिल गया। कैसे मिला कि तिजोरी के चोर खाने में रखा था सेठानी ने और खोज रही थी दूसरी जगह। सेठ ने कहा अच्छा हुआ, भला हुआ। संबंधी चकित हुआ कि हार खो गया, तब भी आप बोलते अच्छा हुआ, भला हुआ, और हार मिल गया तभी भी आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं पड़ी। खोने पर, मिलने पर आपके चित्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा क्यों? लोग सुख में सुखी होते, दुख में दुखी होते। सेठ बोलता यही तो कमजोरी है हमारे मनुष्य मन की। सुख में सुखी और दुख में दुखी होने से अंतःकरण मलिन हो जाता है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताहा, वो परम योगी है मेरे मत में, भगवान ने कहा है और मैंने गुरु के चरणों में सुना है। तो बोले आपको दुख नहीं हुआ? सेठ जी ने कहा दुख होने को था, लेकिन सत्संग ने मुझे बचा दिया। याद आया कि एक दिन सब होलसेल में छोड़ना पड़ेगा तो कितनी मुसीबत पड़ेगी। अभी से छूट रहा है, बुढ़ापा आया छूट रहा है, चलो अच्छा हुआ भला हुआ करके अपने हृदय को बिगाड़ने से बचा दिया। एक तो पैसे बिगड़े, वस्तु बिगड़ी, दूसरा अपना दिल भी बिगाड़ना, ये तो निगुरे लोगों को मुबारक है, हम तो सगुरे हैं। बोले अच्छा, अब हम मान गए कि भाई सब कुछ छोड़ना था, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि बलात् सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। चलो थोड़ा छूट गया तो अपना दिल नहीं बिगाड़े, आपके दिल की रक्षा कर लिया आपने, कोई बात नहीं। लेकिन जब मिल गया तो नौकरानी प्रसन्न है, सेठानी प्रसन्न है, वातावरण खुशी में है, आपके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं दिखी। बोले जैसे छोटा बच्चा है ना, चवन्नी की चॉकलेट लॉलीपॉप में राजी हो जाता है और चवन्नी की चॉकलेट छीन लो तो दुखी हो जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो 4 रुपए की चीज आई गई तो उस पर असर नहीं होती। ऐसे सत्संग के द्वारा बुद्धि बढ़ जाती है। तो मैंने कहा अच्छा है, मिल गया तो ठीक है, अच्छा हुआ भला हुआ। सेठानी राजी, नौकरानी राजी, तो मैं नाराज क्यों? चलो अच्छा हुआ भला हुआ। पूरे है वो मर्द जो हर हाल में खुश है, प्रसन्न है। तो एक तो ईश्वर विश्वास, दूसरी बात हर हाल में प्रसन्न रहने का।
उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रसन्न रहे और आपके कार्य बिगड़ते रहे, मैं तो प्रसन्न हूं। नहीं नहीं, केयरलेस रहने को हमारा धर्म नहीं कहता है, दीनहीन बनने को नहीं कहता है, लापरवाह रहने को हमारा शास्त्र नहीं कहता है। जो भी काम करो पूरी तत्परता से करो, पूरे मनोयोग से करो, लेकिन परिणाम जो आए उसमें सम रहो। कोई बीमार हो गया तो बराबर उसका इलाज करो, और इलाज करने पर भी अगर कुछ हो जाता है तो अपने चित्त को फिर दुखी ना होने दो। तीसरी बात, आत्मविश्वास। विश्वासो फलदायका। जो बड़े बड़े उद्योगपति अथवा जो बड़े संत या बड़े योगी या ऊंचाई पर पहुंचे, उनके मूल में आत्मविश्वास काम करता है। आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट के बॉस ने कहा कि ये नक्शा देता हूं, शत्रु के शिविर में जाना है और ये बातमी लाना है, और ये रास्ता है नक्शे के अनुसार। अब बारिशें हैं, आंधी है, तूफान है, बोलो तुम जा सकते हो? बोले क्यों नहीं जाऊंगा, तुम वहां से ये खबर ला सकते हो? बोले अवश्य लाऊंगा। नथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, सब पॉसिबल है। बोले रास्ता नहीं मिलेगा? बोले नहीं, कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। बोले मान लो नहीं मिला तो क्या करोगे? बोले नहीं मिलेगा तो मैं अपना रास्ता बनाऊंगा और कार्य करके ही आ जाऊंगा। भले वो मंदिर मस्जिद में या गिरजाघर में नहीं जाता है, फिर भी हृदय मंदिर की सिद्धांत की बात तो उसके जीवन में है। तो तीसरी बात आत्मविश्वास, और चौथी बात प्रभु के मंदिरों की सेवा। प्रभु के मंदिर गुम्मट वाले दिखते हैं, वो तो है ही है, लेकिन ये चलते फरते फिरते इंसान जात जो है वो भी प्रभु का मंदिर है। शाह हाफिज ने कहा है, इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ दे, है इंसान तू 100 मंदिर तोड़ दे, है इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ दे, हाफिज ने कहा। लेकिन किसी जिंदा दिल को मत सताना, उसमें खुदा खुद रहता है, उसका ख्याल करना। ईश्वर के मंदिर में जाओ, इर्द गिर्द अड़ोस पड़ोस में अपना लेबर के जीवन में जरा झांको। वो ईश्वर का मंदिर कहीं टूट फूट तो नहीं रहा है? भोजन छाजन की चिंता में कहीं वो मंदिर धराशायी तो नहीं हो रहा है? मंदिर के परिवार वालों का कुछ ख्याल रखे। अपने सुख में रोने वाले, अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। धन का अगर तुमने अपने हाथों से सदुपयोग नहीं किया तो वो धन तुम्हारे लिए टेंशन तनाव हो जाएगा। मन का तुमने सदुपयोग नहीं किया तो वो मन तुम्हारे को विकारों में ले जाएगा। बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया तो राग द्वेष की भट्टी में तुमको ले जाएगी, और अपने स्व का सदुपयोग करोगे तो परमात्मा से मिला देगी, स्व का दुरुपयोग करोगे तो नरकों में ले जाएगा। अब तुम्हारे हाथ की बात है, तुम कैसा उसका उपयोग करते हो। उपयोग करने की कला सत्संग से मिलती है, सतगुरुओं से मिलती है, इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। तो जितना आदमी सहज में और सरलता में जीता है, उतना ही वो निर्भार जीता है, निर्दुख जीता है, और लोगों के हृदय में उसका आदर होता है, प्रेम होता है, मान होता है। और जितना छल कपट कावा दावा छल कपट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आगे तो अपनी पुण्याय से बढ़ता है, और छल कपट के कारण अंदर से खोखला हो जाता है। अब तो अपने जीवन में 4 बातें आनी चाहिए: ईश्वर विश्वास, हर हाल में खुश मस्त, आत्मविश्वास और प्रभु मंदिरों की सेवा। सारे मनुष्य परमात्मा के मंदिर हैं। पिता माता को प्रणाम करो, मुझे उनका वारसा मिल जाए उस लालच से नहीं, लेकिन इन मंदिरों में मेरा भगवान है, मेरा लालन पालन हुआ था, इस भाव से अपना कर्तव्य। गुरुजनों को प्रणाम करो, बूढ़े बुजुर्ग हैं, लाचार हैं, मोहताज है, उनकी धन से, अन्न से, वस्त्र से, हंसी से, जिससे भी, भूखे को अन्न देकर उसकी सेवा की जाती है, प्यासे को पानी से सेवा की जाती है।
और महाराज वस्त्रहीन को वस्त्रों से वस्त्र देकर उनकी सेवा की जाती है, विद्याहीन को विद्या देकर सेवा की जाती है, लेकिन निगुरों को गुरुओं की महफिल में लाकर सेवा की जाती है और अब भक्तों को भक्ति का प्रसाद दिलाकर सेवा की जाती है। अर्थात जो जैसा सेवा का अधिकारी मिले उसकी उस प्रकार की सेवा, हारे में हिम्मत भरना, ये भी एक सेवा है। और एक बिल्कुल सस्ती सेवा है, कोड़ी लगे नहीं और नफा टनाटन हो। किसी को दुख की बात सुनाना हो तो आप सेवा करिए। मान लो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर चूर चूर हो गए, और एक आदमी आता है कि महाराज एक छोटी सी बात है, और आप तो समझदार हैं, ये है वो है। कई प्लेन क्रश हो जाते और लोग ऑन द स्पॉट मर जाते, कई गाड़ियां टकरा जाती और 10-10 आदमी मर जाते। महाराज आप तो समझदार हैं, एक छोटी सी बात है, आपको दुख तो नहीं होगा? बोले बताओ बताओ। महाराज आप दुख करेंगे तो फिर मुझे भी दुख होगा, बोलो तो बता दूं। बोले बताओ। है तो छोटी बात, आपके लिए तो छोटी बात है, मूर्खों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, आपके लिए छोटी बात है। महाराज आपके बेटे का। बोले क्या हुआ? आपके बेटे का जरा सा, कह दूं? हाँ कह दो कह दो। जरा सा एक्सीडेंट हो गया है, जीवित है, खाली उसकी टांगों को चोट लगी है, थोड़े से 2 फ्रैक्चर हुए और प्रयत्न करने भी ठीक हो जाएगा। तो उसने दुख बताने के पहले मुझे दुख सहने की शक्ति दी, जयराम जी की, और दुख उस ढंग से बताया कि मैं दुख को झेल लूं और दुख के सिर पर पैर रख लूं। मान लो उसने मेरी सेवा कर ली। दूसरा बेवकूफ है, अरे रे हम तो मर गए रे, मर के क्या हुआ कि क्या हुआ, हम तो लुट गए। अरे क्या हुआ? क्या आपके बेटे का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए रे। उसने सत्यानाश कर दिया, जयराम जी की। तो जब किसी को दुख की बात बतानी हो तो उसको दुख झेलने का सामर्थ्य देकर और दुख का प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था करके अगर दुख की बात बताते हो तभी भी एक प्रकार की सेवा है, जय राम जी की। ऐसे सुख किसी को मिलता है तो उस सुख में आसक्त न हो, इस ढंग की बात बताते तो वो भी सेवा है। लेकिन केवल जमा खर्च से ही सेवा नहीं, भगवान ने धन दिया है तो धन से भी सेवा करना, मन दिया है तो मन से भी सेवा करना। मिटने वाली चीजों को भगवान की प्रीति अर्थ आप लगाकर अमिट सुख को, अमिट ज्ञान को, अमिट आनंद को और अमिट परमात्मा को पा सकते हैं। ये मनुष्य जीवन की विशेषता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। बुद्धिजीवी बेचारे बुद्धि बेच बेच के शरीर की फैसिलिटी में जी जी के मर जाते हैं, जयराम जी की।